इजराइल ने दावा किया है कि आईडीएफ ने शनिवार की रात को ईरान के सबसे बड़े बंदरगाह बंदर अब्बास पर बड़ा हमला किया है। इसी बंदरगाह से ईरान की नेवी का हेडक्वार्टर संचालित होता है। इस हमले में शाहिद रजाई पोर्ट, बंदर लंगेह पोर्ट और शाहिद बहुनार पियर जैसे मुख्य क्षेत्रों में लगातार कई धमाके हुए हैं। इजराइल का यहां पर हमला करने का मुख्य मकसद सैन्य ठिकाने को तबाह करना था। न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक जब यहां हमला हुआ तो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था। आईडीएफ प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन ने बताया कि इजरायली एयरफोर्स ने ईरान की ड्रोन कमांड चेन को व्यवस्थित ढंग से निशाना बनाया, जिससे लगभग 950 विस्फोटक ड्रोन लॉन्च होने से पहले ही नष्ट कर दिए गए। इन ड्रोन में शाहिद 136 जैसे खतरनाक यूएवी शामिल थे। इजराइल की तरफ से किया गया यह हमला ईरान से शुक्रवार की रात दर्जनों ड्रोन छोड़े जाने की प्रतिक्रिया के रूप में की गई। आईएएफ ने मध्य और दक्षिण पश्चिम ईरान में कई प्रमुख ठिकानों पर हवाई हमले किए। औहाद क्षेत्र में 30 से अधिक फाइटर जेट्स की मदद से सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। आईआरजीसी नियंत्रित फार्स न्यूज एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है कि हमलों के बाद महशहर, अहवाज सहित कई इलाकों में विस्फोट सुनाई दिए। इसके अलावा मरवदाश्त, तबरीज, किरमनशाह और इस्फहान जैसे शहरों में भी विस्फोटों की आवाजें रिपोर्ट की गईं। आपको बता दें कि अप्रैल के अंत में भी इसी पोर्ट पर एक बड़ा धमाका हुआ था, जिसमें 60 से अधिक लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। उस घटना के लिए इजराइल ने जिम्मेदारी से इनकार कर दिया था, लेकिन कान न्यूज के अनुसार यह पोर्ट आईआरजीसी कुद्स फोर्स की यूनिट 190 की तरफ से यमन में हौथी विद्रोहियों को हथियार तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। वहीं इजरायली सेना ने एक अलग ऑपरेशन में आईआरजीसी क्यूएफ की एक यूनिट 190 के कमांडर बेहनाम शाहरियारी को भी मार गिराया, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि इजरायल अब ईरान की सैन्य संरचना और तस्करी नेटवर्क पर सीधे तौर पर कार्रवाई कर रहा है। ईरान पर हवाई हमलों के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का मकसद ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को नष्ट करना और उसके परमाणु खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना था। पिछले 40 साल से ईरान अमेरिका के खिलाफ काम कर रहा है और कई अमेरिकी इस नफरत का शिकार हुए हैं। इसलिए मैंने यह तय किया है कि और यह सब नहीं चलेगा। ट्रंप ने ईरान से शांति स्थापित करने की अपील करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजरायली सेना को बधाई दी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने अब भी शांति नहीं अपनाई तो भविष्य के हमले इससे कहीं ज्यादा भीषण होंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।